भगवान के सभी अवतार सृष्टि के संतुलन हेतु ही हुए हैं। धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने हेतु ही भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु ने भी ऐसे ही कई अवतार लेकर हमारी सृष्टि को पापियों से मुक्त किया है। उस अवतार में से एक अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु ने एक बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन से महाबाहुबली का जन्म हुआ। दैत्यों का राजा बलि बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी शक्ति से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म लिया। एक समय वामन रूप में विराजमान भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुँचे। उस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा था। वामन रूप में भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा मांगते, पर शुक्राचार्य बलि को यज्ञ से उठने की अनुमति नहीं देते। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहाँ जा रहे हो राजन? अभी यज्ञ की पूर्ण आहुति देनी बाकी है, अभी आप उठकर नहीं जा सकते। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बैठ जाओ राजन, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए भी 2 बार गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। गुरु शुक्राचार्य के रोकने पर राजा बलि नहीं रुकते। वो ब्राह्मण देव से पूछते हैं। प्रणाम ब्राह्मण देव, कहिए आपको क्या चाहिए? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं भला आपसे भिक्षा के अतिरिक्त और क्या मांग सकता हूँ? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, हाथी, घोड़े? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए राजन। तो फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कहिए ब्राह्मण देवता, जो भी आपकी आवश्यकता है। यदि मेरे बस में होगा तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूँगा। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि ब्राह्मण देव, आप क्या करेंगे 3 पग भूमि का? राजन, मैंने तो सुना था कि दानी बलि ना तो ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और ना ही ये पूछता है कि मांगने वाला दान में क्या चाह रहा है। मैंने इसलिए ऐसा कहा ब्राह्मण देव क्योंकि एक साधारण मनुष्य के लिए भी 3 पग भूमि बहुत कम होती है और आपके आकार वाले व्यक्ति के लिए तो 3 पग भूमि और छोटी पड़ जाएगी। उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। आपकी क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव, पर मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आप महासागर से 1 बूंद पानी की मांग कर रहे हैं। इतना छोटा दान देते हुए तो सचमुच मुझे बहुत लज्जा आ रही है। कुछ और मांगे ब्राह्मण देव, जिसे देते हुए मुझे गर्व महसूस हो। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने पर ही अड़े रहे। शुक्राचार्य अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान जाते हैं और वो राजा बलि को ब्राह्मण को कुछ भी न देने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये वामन वेश में स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करता था और भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता था। अपने समक्ष भगवान विष्णु को देखकर राजा बलि प्रसन्न हो जाता है। गुरुदेव, मेरे समक्ष भगवान विष्णु खड़े हैं, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जानते नहीं हो राजन, ये विष्णु तुम्हें ठगने आया है। तुम्हें दंड देने आए देवताओं ने ही इसे भेजा है। गुरुदेव, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान विष्णु यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। मैं तो बस उनके दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आज भगवान विष्णु स्वयं मेरे द्वार पर आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। राजन, ये छलावा है, ये विष्णु आपको ठगने आया है, आप इसे कुछ भी मत देना। महाराज, यदि आप मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर लेता हूँ। रुकिए ब्राह्मण देव, मैंने आपको 3 पग भूमि दे दी। तो ठीक है राजा बलि, तुम इस कमंडल के जल को हाथ में लेकर संकल्प लो। मुझे राजा बलि को रोकना होगा। अब एक ही रास्ता है, मैं इस कमंडल में समा जाता हूँ। शुक्राचार्य कमंडल में समा जाते हैं और जल को बहने से रोक देते हैं। लगता है कोई कंकड़ जल का मार्ग रोक रहा है, जरा तीली से इसे बाहर निकाल दूं। वामन देव शुक्राचार्य की आंख में तिली चुभो देते हैं। शुक्राचार्य की आंख फूट जाती है और वो दर्द से कराहते हुए वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजा बलि ब्राह्मण देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लेता है।
देखते ही देखते भगवान विष्णु अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। राजा बलि उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रसन्नता से खड़े हो जाते हैं। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहला भाग नापकर धरती और पाताल को नाप लिया था। दूसरा पग उठाकर भगवान विष्णु ने समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया था। तीसरा पग उठाने से पहले भगवान विष्णु बलि से बोले, तुम जानते हो बलि, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही शेष नहीं रह गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? जानता हूँ प्रभु, आपने 2 पग रखकर पूरी सृष्टि, मेरा राजपाट, मेरे द्वारा जीते हुए सारे क्षेत्र ले लिए हैं। पर राजा बलि ने दान करने का जब भी संकल्प लिया है उसे सदैव पूरा किया है। इसलिए अभी भी एक स्थान शेष है जो मेरा है, वो है मेरा शरीर। आप मेरे शीश पर अपना तीसरा पग धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बलि अपना वचन निभाना जानता है। कृपया करके उठाइए अपना पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। हे बलि, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उद्धार इसी में है, तो मैं तुम्हारे शीश पर अपना पग रखता हूँ। भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि के सिर पर अपना पग धरा और बलि पाताल में समाता चला गया। राजा बलि अपने भक्ति मार्ग से भटककर अहंकार और दुराचार के मार्ग पर चल पड़ा था। उसे सही राह पर लाकर भगवान विष्णु ने राजा बलि का उद्धार किया और उसकी दान प्रियता से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया।